आज आपने जीएसटी के बारे में न्यूज़ तो सुनी ली होगी, राइट। जैसे कि काफ़ी दिनों से मार्केट में या न्यूज़ में आ रहा था कि जीएसटी के रेट्स कम होने वाले हैं, और आज फाइनली गवर्नमेंट ने वही डिक्लेयर किया कि जीएसटी के जो स्लैब्स है वो कम हो गए हैं और रेट भी कम हो गए हैं। तो चलो आइए आज की वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि जीएसटी के रेट का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्या क्या पहले रेट थे अभी क्या हुए हैं, और आपके डेली लाइफ में क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले हम लोग देखेंगे कि जीएसटी बेसिकली क्या है। तो आप लोगों को जैसे पता होगा कि गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है। सो वो दो टाइप के होते हैं। डायरेक्ट टैक्स हो गया जो कि आप आईटीआर रिटर्न भरते हैं या पर्सनल टैक्स देते हैं, जो भी आपका सैलरी होता है, इनकम होता है, तो वो हो गया ये डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब ये क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि आप मोबाइल लेने जाते हैं या कुछ और सामान लेने जाते हैं, फ्रिज लेने जाते हैं, तो आप जब शॉप में जाते हैं तो आपको एक प्राइस कोट करता है, करेक्ट। तो उसमें भी एक टैक्स का पार्ट छुपा होता है, ठीक है। उसको जैसे कि जीएसटी बोलते हैं अभी के लैंग्वेज में। तो वो जो पार्ट है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, बिकॉज वो प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। सो अब जैसे कि ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, तो मोबाइल वगैरह आप खरीदते तो वो गुड्स हो गया, या कुछ आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि आप कंसल्टेंट हो या आप कहीं से बेसिकली कोई सर्विस ले रहे हैं, तो वो बेसिकली जो है वो सर्विसेज में आ गया, तो उसमें भी एक टैक्स एप्लीकेबल होता है। सो दिस इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अभी इसमें बेसिकली क्या हो गया, चार पार्ट हो गए। एक सेंट्रल का पार्ट हो गया जो कि कॉल्ड सेंट्रल जीएसटी, एक हो गया स्टेट का पार्ट विच इज कॉल्ड स्टेट जीएसटी। तो ये बेसिकली क्या हो गया कि एक स्टेट के अंदर ही जो मूवमेंट होता है एक गुड्स का, उसके ऊपर लागू होता है। जैसे कि आपका प्रोडक्शन सपोज नागपुर में हो रहा है और जो मूवमेंट है वो मुंबई में हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए आपका हो गया सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब दैनिक हो गया इंटीग्रेटेड जीएसटी। उसमें क्या हो गया बेसिकली कि आपका प्रोडक्शन महाराष्ट्र में हो रहा है और कंज्यूम वो जाके गुजरात में हो रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कोई फैक्ट्री गुजरात में हो, कोई फैक्ट्री तमिलनाडु में हो, तो गुजरात में प्रोडक्शन होगी तमिलनाडु जा रहा है, तो इस तरीके से जो होता है उसमें इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। और देन यूटी जीएसटी, उसमें बेसिकली क्या है कि जो भी यूनियन टेरिटरीज है उसमें यूटी जीएसटी लगेगा। बट ये जो भी है उसका जो पार्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अभी क्या हुआ कि करंट स्लैब जो है, यानी जो टैक्स ब्रैकेट्स है, वो इस तरीके से चार टाइप के थे। एक 5% हो गया, एक 12% हो गया, एक 18% हो गया और एक 28% हो गया। उसमें एडिशनली कुछ और टैक्स भी लगता था जिसको सेस बोलते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो ट्रैक्टर लेने जाते हैं तो वो उस पर जीएसटी था 18%। स्पेक्स जो चश्मा होता है वो 12%, ठीक है। इंश्योरेंस और मोबाइल हो गया उसमें 18%। आपका कार हो गया, बाइक हो गया, एसी हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन, ये जो हम खरीदते हैं उस पर 28% जीएसटी था। अब हुआ क्या कि अभी जो नए स्लैब आए हैं उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये जो इतने सारे स्लैब थे वो कम करके दो स्लैब में कर दिया, मेनली 5% और 18%। अब आप बोलोगे 0%, तो 0% का एक स्लैब रहता है जो कि जिसमें टैक्स नहीं लगेगा, जस्ट आपका स्लैब लगेगा, जो पहले भी था वो अभी भी है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, 5% और 18% में मैक्सिमम आइटम आ गए हैं। तो जैसे कि ट्रैक्टर जैसे आप देखेंगे पहले 12% था, वो अभी 5% हो गया। तो आपको सीधा सीधा ये 7% का बेनिफिट मिलना चाहिए। वैसे ही जैसे इंश्योरेंस, मोबाइल देखेंगे तो पहले भी 18 था, वो अभी भी 18 है। बट आप ये देखेंगे कार, बाइक, एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये जो पहले 28% पे थे वो अभी आपका 18% वाले बकेट में आ गए हैं। तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये अभी सस्ते होने चाहिए, बिकॉज इनका टैक्स भी कम हो गया है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। बट कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जैसे कि सिगरेट्स हो गए, ठीक है, या कुछ लग्जरी आइटम्स हो गए, तो वो जो है वो अभी भी 40% के बकेट में है। तो ये है जिसपे कि सर्टेन टैक्स रहेगा। अब सवाल आता है कि गवर्नमेंट ने ये किया क्यों, ठीक है। अब जैसे हमने बहुत सारे बार न्यूज सुनते हैं कि चाइना बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट में बहुत सारा सामान वो एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा बिजनेसेस को सपोर्ट करती है, ठीक है। जो भी इम्पेक्ट आया उसमें हेल्प करती है। तो हेल्प कैसे करेगी, एक तो टैक्सेस कम करके करो, एक जो होता है उनका जो हेडेक है, कंप्लायंस है, वो सब आप कम कर दो। तो ये भी एक उसी तरीके का पार्ट है, ठीक है, जीएसटी। बिकॉज जो बिजनेसेस होते हैं उनका जो मेन टैक्स होता है वो ये जीएसटी होता है, उनका काफी बड़ा हेडेक होता है ये। तो उन्होंने क्या किया, एक तो टैक्स स्लैब कम कर दिए और कंप्लायंस में भी बहुत सारी चीजें थी वो उन्होंने सिंप्लीफाई कर दी है इसके लिए। तो इसके लिए क्या होगा कि एक तो जिस तरह से क्या होगा कि आपका यदि टैक्स कम होता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और लोग बाई करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो बिजनेसेस की ग्रोथ होगी। तो इस तरीके से बिजनेसेस को हेल्प कर रही है गवर्नमेंट,
ठीक है। और दूसरा कैसा है, सिंप्लीफाई होता है तो उससे डिस्प्यूट भी कम होते हैं, केसेस कम होंगे तो उससे भी टाइम बचता है। तो इस तरीके से बिजनेस को बहुत हेल्प होती है जब कंप्लायंस भी कम होता है और टैक्स रेट भी कम होता है, और इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है तो उससे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंपैक्ट हो सकती है। तो इस तरीके से जो न्यूज है उसको काउंटर इम्पैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये दिस काइंड ऑफ रिफॉर्म्स दे हैव डन। तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और उससे जो इम्पैक्ट है टैरिफ या इस तरीके का वो कम होते जाएगा। ठीक है, इससे हमें लॉन्ग टर्म में भी काफी फायदा होगा। अब ये जो जो चेंजेस किए हैं वो अभी सितंबर 22 से हमारा इफेक्टिव होने वाला है। अभी इससे क्या हुआ है कि अब जैसे तरीके से देख रहे हैं कि टैक्स स्लैब भी कम हुए हैं तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं रेवेन्यू भी कम होगा गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ने ये अप्रोक्सीमेट बताया है कि अराउंड 48,000 करोड़ का इससे रेवेन्यू कम होगा। बट इससे ये भी फायदा होगा कि ये जो टैक्स रेट कम हुए हैं उससे आपका एक्टिविटी बढ़ेगा, मतलब लोग और ज्यादा बाई करेंगे सामान तो और ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगा। तो उससे हो सकता है कि गवर्नमेंट को जो ये रेवेन्यू जो कम हुआ है वो शायद उतना ना हो, 48,000 करोड़, उससे थोड़ा कम हो। बट लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे तो इससे बहुत फायदा हो सकता है हमारा। और प्लस इंडिया का जो कॉम्पिटिटिवनेस है एट ए ग्लोबल लेवल, जैसे चाइना वर्सेस हम है, तो उसमें हमारा और इंक्रीज हो सकता है। सो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे ये काफी अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, और आई थिंक इससे बिजनेसेस को बहुत फायदा होने वाला है। तो बिजनेसेस भी और एक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी और बढ़ना चाहिए। Okay, so this is all about the GST reform which government was talking from last few days or few weeks, जो आज फाइनली आज आया है। इसके बारे में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और हम लोग हो सकता है आगे जाके GST के बारे में एक डिटेल वीडियो भी लेके आएंगे ताकि हम एक्सप्लेन करेंगे कि GST क्या है। ओके, थैंक यू।